श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 18 दिसंबर को पड़ रहा है बुधवार और यह पौष मास का पहला बुधवार है। तो देखिए इस बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। देखिए बहुत ही शुभ योग है। तो इस बुधवार के दिन हम धनिये से कुछ उपाय करेंगे। धनिया जो होता है वो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए बुधवार का दिन है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो देखिए धनिये से अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो बुधवार के दिन आप ये उपाय करें जिससे आपके बुध ग्रह मजबूत होगा और ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी। देखिए भगवान जो गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। तो देखिए अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें धनिये से कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए सभी उपाय सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इन्हें कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है धनिये से। देखिए सूखा हुआ धनिया है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें धनिये से यह उपाय करना है। हमें लेना है 11 दाने धनिये के। देखिए धनिये के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले जो हमने धनिया लिया है उन धनिये को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए 1 दाना हम धनिया का डालेंगे, उसके बाद में हमें ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का स्मरण करना है। देखिए आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। दूसरे धनिया का दाना हम डालेंगे, ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का स्मरण हमें यहाँ पर कर लेना है। इस प्रकार 11 धनिया के दाने हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद में भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, देखिए जो सीधे हाथ की तरफ है, हम पीछे की तरफ बैठेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जो स्थान है वह गणेश जी का स्थान माना जाता है। वहाँ पर हमें श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में बाकी बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित करने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आप यह उपाय जरूर करें। आपकी कार्य में किसी में सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, घर में आपके बहुत झगड़ा रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी बताया है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें 3 चम्मच चीनी यहाँ पर ले लेनी है। देखिए अगर आप मिश्री लेना चाहें तो आप मिश्री भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में 3 चम्मच जो चीनी या मिश्री आपने ली है वो हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें यह बेलपत्र लोटे के अंदर डाल देना है। अब ये 1 लोटा जल हमें लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें यह 1 लोटा जल रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए रामेश्वर महादेव, देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। रामेश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर करना है। बेलपत्र अगर लोटे के अंदर रह गए हैं तो हमें अपने सीधे हाथ से उसे निकालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
देखिए उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और उस एक बेलपत्र को हमें वहाँ से उठा लेना है। अब उस एक बेलपत्र को हमें उठाकर अपने घर पर ले आना है। देखिए अपने घर पर लाएंगे, लाकर हमें अपने घर के मंदिर में इसे रख लेना है। देखिए आपका कोई भी कार्य है जो अटक रहा है, आपका कार्य बन नहीं रहा है, वो आपका कार्य बनने लगेगा। देखिए ये उपाय आप कम से कम 5 बुधवार अवश्य करें। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह उपाय भी धनिये से करना है। देखिए धनिया जो होता है वो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होता है, हमने पहले भी ये बात बताई है। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा धनिया। आप मुट्ठी में थोड़ा सा धनिया ले सकते हैं, बिना गिने हुए भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में उसे अपने सीधे हाथ में लेकर अपने घर के मंदिर के पास जाना है और वहाँ बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोलनी है और वह लेकर हमें पहुँच जाना है अपने घर के किसी गमले में या फिर गार्डन में, कहीं पर भी। देखिए यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। गमले में या गार्डन में लेकर जाना है और उसे वहाँ पर मिट्टी खोद कर उस धनिये को हमें वहाँ पर दबा देना है। देखिए यह उपाय है, यह आपको एक बार ही करना है, एक बुधवार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। देखिए बुधवार का दिन है, बुध ग्रह अगर आपका कमज़ोर हो रहा है तो आप उसे मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, गृह क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, बाप बेटी की आपस में नहीं बन रही है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हैं। तो आपको करना है, आपको लेना है थोड़ा सा चावल। चावल को हमें थोड़ी देर भिगो देना है। देखिए 2 या 3 घंटे उसे भिगोकर हमें उसे पीस लेना है। देखिए अगर आपके पास सिलपट्टा है तो आप उस पर उसे पीसकर उसका पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आप मिक्सी वगैरह में इसे पीसकर आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है कि जल हमें अपने घर से ही भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है। देखिए उसके बाद में हमने जो चावल का जो पेस्ट लिया है उस पेस्ट में हमें थोड़ा सा पीला चंदन मिला देना है। देखिए चावल का जो पेस्ट है वह पीला हो जाएगा। अब ये दोनों सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए हमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। आपको यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इसे कभी भी आप कर सकते हैं। देखिए अब हमें सबसे पहले जाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर हटकेश्वर महादेव, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने सीधे हाथ से भगवान शिव के शिवलिंग का पूरा लेपन हमें यहाँ पर कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें वहाँ से एक बेलपत्र लेनी है, उसे धुलकर हमें वह बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देनी है। डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ करना है। देखिए उसके बाद में हमने जो लेपन किया है उस लेपन में से थोड़ा सा लेपन हमें वहाँ से उतार लेना है। देखिए उतारने के बाद में हमें उसे अपनी कटोरी में रख लेना है और हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अब यह जो उतारा हुआ लेपन है यह हमें अपने घर लेकर आ जाना है। देखिए अपने घर लाकर हमें इसे अपना जो मेन गेट होता है, जो दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर लाकर हमें एक बिंदी लगा देनी है। देखिए यह उपाय भी आपको एक बार ही करना है, बुधवार के दिन आप इसे कभी भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। सभी उपाय आपको जरूर करने हैं। देखिए हमने 4 महाउपाय बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।